हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए ये क्लास नंबर 28 है। इससे पहले 27 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सतीश एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, आप C45 मालवीय नगर दिल्ली में रहते हैं। पुलिस अधीक्षक मालवीय नगर दिल्ली को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग करें, क्योंकि आपको दिल्ली में रेत माफियाओं द्वारा लगातार धमकी दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या लिख देंगे। आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से आएगा और एक क्वेश्चन आपका ऐसे राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको समय की बचत करनी है, पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना होगा। ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता। ये आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में जो एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C45 मालवीय नगर दिल्ली। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में एड्रेस दिया जाएगा तो आपको वही एड्रेस लिखना है। ऐसा नहीं कि एड्रेस नहीं दिया जाएगा। यदि बाई चांस एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको क्या करना होगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। यदि एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको केवल डैश डैश करके इस प्रकार से 2 लाइनें छोड़ देनी होंगी। ज़्यादा लाइन नहीं छोड़नी है, केवल 2 लाइन में डैश डैश लगाना होगा। ऊपर नीचे की 2 लाइन है, इनमें डैश डैश लगा देंगे। फिर इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, या फिर इसके बाद डेट लिखनी होगी आपको। ये आपको उस कंडीशन में करना है जब एड्रेस ना दिया जाए। कोई काल्पनिक एड्रेस या फिर परीक्षा भवन आपको कुछ नहीं लिखना है। यदि एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आप केवल लाइन में डैश डैश लगाकर लाइन छोड़ देंगे। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। आपको बताया जा रहा है जहाँ पर स्पेस छोड़ना है, आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। डेट आज देखिए आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी गई है 10 सितंबर 2022। आपका CHSL का एग्ज़ाम ये 18 सितंबर को है, तो आप 18 सितंबर 2022 लिखेंगे। और आपका MTS का एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को है, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर सितंबर के साथ में कोमा लगाया गया है, तो आपको इसी प्रकार कोमा लगाना होगा। आपको डेट से पहले कोई दिनांक या डेट करके कोई शब्द नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी होगी। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए अधिकतर स्टूडेंट फॉर्मेट लिखने में ही गलती कर देते हैं, तो आपको जो लेटर की स्टार्टिंग है एड्रेस से लेकर वो बिल्कुल सही से लिखनी होगी और साफ साफ राइटिंग में आपको पूरा लेटर लिखना होगा। देखिए डेट लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको सेकंड एड्रेस लिखना होता है। ये होता है आपका पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वह एड्रेस आपको लिखना होगा। ये भी आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में कहा गया था कि पुलिस अधीक्षक मालवीय नगर को एक पत्र लिखिए, तो आप लिखेंगे सेवा में पुलिस अधीक्षक मालवीय नगर दिल्ली। आपको ये पूरा इसी फॉर्मेट में लिखना है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार के कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। यदि बात करें कि आपके क्वेश्चन में जैसे एड्रेस नहीं दिया जाता है, तब आप लिख देंगे सेवा में पुलिस अधीक्षक और मालवीय नगर दिल्ली के स्थान पर केवल आप डैश डैश लगा देंगे। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में वैसे पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, पूरा एड्रेस और नाम सहित क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको उसी के अनुसार ही लिखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है यहाँ पर। फिर आपको विषय लिखना है। ये विषय जो लिखेंगे आप अपने क्वेश्चन के अनुसार ही लिखेंगे। उसमें जो मेन पॉइंट होता है उसे एक विषय के रूप में यहाँ पर संक्षेप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है रेत माफिया से सुरक्षा की मांग। आपको इसी प्रकार से विषय लिखना है। एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना है महोदय।
महोदय के साथ में देखिए आपको कॉमा का प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ पर महोदय के साथ में कॉमा लगाया गया है तो आपको इसी प्रकार कॉमा लगाना होगा। इसके पश्चात आपके जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो आप फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप महोदय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो महोदय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, तो आपको ये फर्स्ट अनुच्छेद लिखना होगा। इसमें जो इंट्रोडक्शन होता है आप इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मैं एक समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। एक पर्यावरण कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हम उन कृत्यों को प्रकाश में लाएं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर पूर्ण विराम। ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड अनुच्छेद आपको लिखना होगा। देखिए सभी शब्दों को आपको साफ साफ अक्षरों में लिखना होगा। आप क्लास को लास्ट तक देखें। क्लास को लास्ट तक देखने के पश्चात इस क्लास को एक पेपर या फिर अपने रजिस्टर में नोट करें, और इससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लेटर भी याद हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप नोट ज़रूर करेंगे, क्लास पूरी होने के पश्चात ही नोट करें। देखिए सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, मुझे कुछ दिनों से एक रेत माफिया से धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक रेत माफिया के खिलाफ अभियान शुरू किया जो अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहा था। उसे मीडिया और पुलिस के संज्ञान में लाया। वह आग बबूला हो गया और किसी भी संभव तरीके से मुझसे छुटकारा चाहता है ताकि वह अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी रख सके। उसने मुझे धमकाने के लिए कुछ गुंडे भी भेजे हैं। इस प्रकार से लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे तो लेटर ये आपको 150 शब्दों में ही लिखना है, क्योंकि लेटर की जो वर्ड्स लिमिट है वो 150 वर्ड्स है। इसमें देखिए आपके लिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 135 से 165 शब्द तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 165 से ज़्यादा लिखना है। आप कोशिश करें कि आपका लेटर पूरा 150 वर्ड्स के आसपास ही रहे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड अनुच्छेद के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा, तो इसके लिए भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आप सेकंड अनुच्छेद जहाँ पर आपका कंप्लीट होता है इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको थर्ड अनुच्छेद में लिखना होगा, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें और इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारे चैनल पर प्रीवियस एग्जाम में क्लास कराई गई थी, आप उन सभी क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आप वहाँ से केवल क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेट बाकी फॉर्मेट आप यही रखेंगे जो आपको इस क्लास में कराया जा रहा है। बाकी लेटर की जो अंदर का मैटर है आप वहाँ से देख सकते हैं। लेटर या ऐसे काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चैनल पर काफ़ी प्लेलिस्ट हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा, फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखेंगे इस प्रकार, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना है भवदीय। और भवदीय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही देखिए लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। ये भी आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में नाम दिया गया था सतीश, तो यहाँ पर सतीश नाम लिखा गया है। आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है। यदि आपके प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया जाता है, केवल आपको डैश डैश लगाना होगा इसी लाइन में। एक लाइन में इसी प्रकार डैश डैश लगा देंगे, लेकिन आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा। यदि आप लेटर में कोई भी काल्पनिक नाम या फिर एड्रेस लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पर एसएससी के द्वारा यूएफएम लगाया जाता है। यूएफएम के अंतर्गत होता है कि आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ना कोई भी आप काल्पनिक एड्रेस लिखेंगे और ना ही नाम लिखेंगे। केवल जो आपके प्रश्न में दिया जाएगा आपको वही एड्रेस और वही नेम लिखना होगा। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो देखिए इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दें, सभी फ्रेंड्स शेयर करेंगे। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।